डन। देखो क्या नाम है चैप्टर का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़े थे। लाइट कौन से नेचर के होते हैं, वेव नेचर के होते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर भी हो जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि कोई भी मैटर या रेडिएशन या लाइट या कोई भी चीज वो डुअल नेचर के होते हैं, लाइट पार्टिकल भी होंगे और वेव नेचर भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग मेन कंटेंट सबकी बात ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉन इमिजन, लिखो ना इलेक्ट्रॉन इमिजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिजन, इलेक्ट्रॉन इमिजन। ठीक है, हमारे पास वेरियस मेथड है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं किसी भी मेटल सरफेस से। ठीक है ना। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहला है बाय थर्मल इमिजन, बाय थर्मल इमिजन, बाय थर्मल इमिजन। तो लिखेंगे व्हेन वी सप्लाई, व्हेन वी सप्लाई proper heat to any metal surface, any metal surface, then the free electrons, the free electrons from surface is ejected out, ejected out। ठीक है, this method is called thermal emission। ठीक है, बाय फील्ड इमिशन, बाय फील्ड इमिशन। पहले लिख देते हैं फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे व्हेन एनी मेटल इज केप्ट between strong electric field, strong electric field, then the free electrons on metal surface, free electron on metal surface can energized and eject from the surface of metal, surface of metal। क्या मुंह बंद करके लिखो है, क्या बोल बोल करके सबको थके सब क्या। बाय फोटो इमिजन, फोटो इमिजन। व्हेन ओम प्रकाश मार खाएगा लगता है। व्हेन metal is illuminated by proper frequency of light, the proper frequency of light। ठीक है, when matter is illuminated by proper frequency of light, then the electron receive the energy of light and may eject from the metal surface। ठीक है, the ejected electrons is called
इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो याद देखो रे, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के कितने तरीके हैं हमारे पास? हाउ मेनी मेथड है? 3 मेथड है। तीनों मेथड का नाम क्या क्या है? थर्मल इमिशन, फील्ड इमिशन और अगर फोटो इमिशन, हमें पढ़ना इसी को है। किसको पढ़ना है? फोटो इमिशन के बारे में, क्योंकि लाइट से पता पड़ेगा कि लाइट पार्टिकल है या नहीं है, इसी चैप्टर में पता चलेगा। तो देखो, अगर फोटोन से या लाइट से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन को स्पेशल कौन सा नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? आप किसको कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जनरली किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, बाय थर्मल इमिशन, बाय फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेगा भाई? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? हाँ, यहाँ किसी बॉडी पर प्लस चार्ज रख लो बढ़िया सा, और यहाँ किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज रख लो बढ़िया सा, और बीच में जिस मेटल को रखना है उस मेटल को रख दो। ये रहा मेटल। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इसको, यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करके निकल सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए उसका। ठीक है, तो चलो फील्ड इमिशन आ गया। किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास लाइट से निकालने के लिए प्रॉपर फ्रीक्वेंसी लाइट की होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, हम लोग थोड़ा लाइट के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, इधर मिटाओ। चलिए भाई यहां देखिए, अब पहले हम लोग लाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइट्स फोटोन की बात कर लेते हैं पहले हम लोग जल्दी से। लाइट्स फोटोन, तो फोटोन होता क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा? एच न्यू। कितना होगा? एच न्यू। एच क्या है इसका? कौन बताएगा मुझे वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का? 6.10 का पावर 34 जूल सेकेंड। ठीक है, न्यू क्या कहलाया यहाँ पे? हाँ, बोलेगा नहीं, आप समझेगा, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन बिगड़ा, चैप्टर नहीं आएगा समझ में। ठीक है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ई क्या है? एनर्जी ऑफ लाइट। ई क्या है? या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशन कहो, लाइट कहो, इंसिडेंट रेडिएशन। एनर्जी का यूनिट जूल। ऑल्सो वेवलेंथ के टर्म में ई को क्या लिख सकते हैं? एच न्यू, और इसको आगे चल के कैसे लिखते हैं? एच सी बाई लेमडा। हाँ, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी की वैल्यू कितनी होती है? लेमडा क्या है? किसका? हाँ, केयरफुली समझेगा। दुइये को चीज समझना है, मेटल का वेवलेंथ समझना है, मेटल का एनर्जी समझना है, मेटल का फ्रीक्वेंसी समझना है, और लाइट का एनर्जी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट का वेवलेंथ। इसी दोनों का कॉम्पिटिशन याद रहेगा, चैप्टर कंप्लीट रहेगा हमारा। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन सारे टर्म में मैंने लिख दिया है भाई, अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट में याद रखना। नोट में लाइट की बात करेंगे तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताओ, अगर लाइट का वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, लाइट का वेवलेंथ अगर बढ़ाओगे तो एनर्जी, हाँ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, वेरी गुड, याद रखिएगा इसको, ठीक है, बहुत काम का है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बताओ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। तो यहां देखो, अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा। लाइट की इंटेंसिटी के बारे में क्या कहेंगे? अगर इंटेंसिटी बढ़ा तो फोटोन का क्या होगा? इंक्रीज होगा, फोटोन इंक्रीज होगा। मुंह बंद करो, देखो यहाँ पे। ऑल्सो अगर लाइट की इंटेंसिटी, तो कहेंगे इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जिसको पढ़ा रखा है जल्दी बताओ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अभी फिर से पीटेंगे, अभी जल्दी बता। डिपेंड्स ऑन, हाँ, डज नॉट डिपेंड्स, हाँ हाँ, सब एक ही बात है, सही बोल रहा है। आगे चल के और भी लिखेंगे, 2-3 पैरामीटर ऐड करेंगे, लेकिन अभी से याद रहेगा तो चैप्टर आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एनर्जी एंड लाइट, या फिर इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, 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 लाइट भी लिख लो। कल वाला एग्जाम्पल याद है या भूल गया? याद है, हाँ, ठीक है। तो फिर देखते हैं, सौम्या हमें बताएगा कि कैसे मैंने बताया था कल, ठीक है। साथ में बैठा हुआ है, हम कैसे बता सकते हैं, तुम भी बताओ। चले आगे बढ़े, चलो। अभी सबको इतना खाली माथा में सेट रखना, बस जितना पूछेंगे इसको ऐड करके बताते जाना हमें। किसी मेटल सरफेस को, याद रख रहे, किसी मेटल सरफेस को लाइट में रख दिए, जल रहे, किसी मेटल सरफेस को, याद रख रहे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं? कहेंगे कुछ कंडीशन लगेगा, क्या कहेंगे? उस कंडीशन को पढ़ो, तीनों कंडीशन है, याद कर लेना, ठीक है। फटाफट लिखो, लिखो, लिखो कंडीशन फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन गया है बाहर? ठीक है, पढ़ो यहाँ पे। पहला कंडीशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लिखो इसमें, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम frequency required by the metal surface, by the metal surface to eject the electron, to eject the electron is called threshold frequency of metal, is called
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। वेरी गुड भाई, बहुत केयरफुली देखेगा। मतलब क्या हो गया? ये मेटल का सरफेस है और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऊपर में क्या रखा? एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है मैंने। क्या रखा है? सोर्स ऑफ लाइट रखा। यहां से क्या निकला? लाइट निकला। लाइट इस पे फॉल किया। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी? और मेटल का एक एक इलेक्ट्रॉन कहता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी है न्यू टी एच। बोल रहे क्या बोला मैंने? कौन बोला वो? मेटल सरफेस कहता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी, और लाइट कहता है हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी। तो बताओ म्यू ज्यादा होगा या म्यू टी एच ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? म्यू इज ग्रेटर देन न्यू टी एच। सीधी बात समझो कि अगर इसका है तुम्हारे पास 100 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो इसको 100 से ज्यादा होना चाहिए। कल क्या बताया था? इसका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 100 मेगा हर्ट्ज से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहला कंडीशन याद रखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी? मेटल की। किसकी? मेटल की। किसी दुकान में गए एप्पल का फोन खरीदने के लिए 1 लाख का है, हम 95,000 रुपया लेके जाएंगे तो देगा क्या? नहीं ना देगा। बात समझ रहा है ना? कितना लेके जाएंगे? तो उस दुकान के अंदर मोबाइल फोन को समझो इलेक्ट्रॉन। मोबाइल फोन को क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन। ये हो गया तुम्हारा मोबाइल स्टोर। ये अब क्या हो गया? ये हाँ मोबाइल स्टोर। और कितने सारे एप्पल के फोन दिख रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उतने हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 1000 मेगा हर्ट्ज चाहिए। तो जो कस्टमर यहां से गया है उसके पास कितना है? 1000 मेगा हर्ट्ज है, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्लियर है? और ज्यादा पैसा दे दिया तो दुकानदार खुश भी होगा, मिठाई भी खिलाएगा और मोबाइल भी देगा, और साथ में बाइक पे छोड़ के भी जाएगा। लिंक रहेगा ना, बात को भूलेगा नहीं ना। अब तो याद रखेगा इसको। ठीक है, चलो याद रखें। वेरी गुड। पहला कंडीशन याद रहेगा। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज नहीं होना सब। याद है? हो गया? इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस समझे ना। थ्रेशोल्ड वर्ड जहां लगता है वो खाली मेटल के लिए यूज होगा। क्या याद रखेंगे? थ्रेशोल्ड वर्ड जहां पर भी यूज होगा वो मेटल की बात करेगा, मेटल का कहेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मेटल की फ्रीक्वेंसी, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है और मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी न्यू टी एच है। तो जब भी न्यू ग्रेटर देन न्यू टी एच होगा, न्यू टी एच होगा, तभी जाकर के कहेंगे यस इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट। ठीक है, यहां पे कह सकते हैं यस इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट। दूसरा कंडीशन देखेगा, ठीक इसका उल्टा कंडीशन। क्या नाम है इसका? अभी अभी मैंने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताया है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा टी एच, या फिर किसकी बात कर रहा है? ये थ्रेशोल्ड लग गया तो किसकी बात कर रहा है? मेटल की। मेटल के इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की। मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स का जो वेवलेंथ है उसकी बात करता है, तो उसको थ्रेशोल्ड के लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वेरी गुड। पहले डेफिनेशन लिख लो। क्या लिखेंगे?
द मैक्सिमम वेवलेंथ required, the maximum wavelength required by the metal surface to eject the electron is called threshold wavelength of metal. फिर से ये मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस का फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां पे क्या लगा, लाइट का सोर्स है, लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, इसका वेवलेंथ है लेमडा और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है, लेमडा टीएच। तो कहेंगे कि लेमडा टीएच को ज्यादा होना चाहिए लेमडा से, ये कंडीशन। तो कहेंगे यस, इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट। इस पेन में क्या था यार, जल्दी मिटता नहीं है। ब्लू कलर का मार्कर है। याद रखेगा, मेटल सरफेस का वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ से, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, वर्क फंक्शन को फाई कहते हैं और यह भी किसके लिए यूज होता है, फॉर मेटल सरफेस, ठीक है। तो लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी required for metal surface to eject the electrons is called work function of metal. ठीक है। वर्क फंक्शन इज एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी होता है। वर्क फंक्शन फाई इज द एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सरफेस ऑफ मेटल। तो इसका ऐसा यूनिट भी जूल होगा। तो भाई सीधी बात है, आप फिर से डायग्राम बनाओ और डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करिए, प्रयास नहीं अनोखा प्रयास करिए। हाँ, प्रयास में एडमिशन नहीं लेना है, प्रयास करना है। E इक्वल्स टू एच न्यू और यहाँ पे है, इसका है 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E मस्ट बी ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे लिखेंगे एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू टी एच। आई होप इतने सारे बात क्लियर है तुमको, और नहीं है तो फिर से लिख लेना। फाई का फॉर्मूला होगा एच न्यू टी एच, ठीक है। फाई इक्वल्स टू एच न्यू टी एच। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो फाई को क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा टी एच।
चलो आगे बढ़े हम, मिटा दें इन सबको। लिख लिया इसको। या देखो कितने पैरामीटर हुए टोटल? 3 पैरामीटर हुए। कौन कौन सा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो थोड़ा सा, एक बार और। इफेक्ट ऑफ जल्दी जल्दी बताना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकला है लाइट की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन का मीनिंग, फोटो इलेक्ट्रॉन की जगह पर ये भी लिख सकते हो, और फोटो करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, फोटो करंट। फिर से, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो फोटो का इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो फोटो करंट पे या फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, कैसे कैसे बढ़ेगा? अरे इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा? तो यहाँ पे लिखो पहले, अभी जो लिखा था, क्या लिखा था? इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। रट जाना बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह। नंबर ऑफ फोटोन प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन। कहीं दिक्कत हो तो पूछना। प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट याद रखेगा। तो ग्राफ कैसा बना इसका? स्ट्रेट लाइन। यहां लिखो इंटेंसिटी, यहां लिखो इंटेंसिटी, और यहां पे लिखोगे फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन। ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। क्या याद रखेंगे? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाइट से निकलने वाले नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलो रे, याद देखो, मैंने अभी बता रखा है तुझे कि इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? फ्रीक्वेंसी। इसीलिए दूसरा कंसेप्ट बना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब मुझे बताओ, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या चीज इंक्रीज होगा? लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी। अगर एनर्जी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा? उसका काइनेटिक एनर्जी। नया टर्म आया है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो भाई यही लिख देता हूं मैं, लिख लेना। यहाँ पे लिखो, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन, और इसके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिखो, ठीक है। करंट के जगह पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लो, फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे फिर से बोल, क्या क्या लिखा मैंने? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी। दोनों ग्राफ याद रहेगा, हमारा चैप्टर बहुत आसान है। मतलब ऑलमोस्ट समझो कि 70% चैप्टर यहाँ से तुम कवर अप कर सकते हो, और कोई भी चीज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ग्राफ याद, ये दोनों कंडीशन याद रहेगा, कोई भी ग्राफ को तुम हैंडल कर सकते हो, कोई भी ग्राफ को। तो खाली दोनों का डिफरेंस याद रखना। कितने तरीके के कंडीशन है? एक इंटेंसिटी वाला और एक फ्रीक्वेंसी वाला। बोलो कितने कितने कंडीशन है? इंटेंसिटी का और एक फ्रीक्वेंसी का। याद रख लोगे, अभी तुम देखना, जो भी ग्राफ देंगे ना तुम उसे क्लियरली क्लिक कर पाओगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। आप इंटेंसिटी बढ़ाने से क्राउड भले इकट्ठा कर लोगे, लेकिन क्राउड के पास गट्स होगा ही नहीं लड़ने का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ज्यादा आ सकता है। जैसे कि कल क्या बताए थे कि मान के चलो 10 लड़का से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तुम तो अपने साथ फिफ्थ क्लास के बच्चे को लेके चले गए, मान के चलो। अब वो 10 को तगड़े तगड़े लौंडे सब है, उनसे लड़ पाएगा क्या तुम्हारे साथ फिफ्थ क्लास का बच्चा या नहीं? और तुम्हारे साथ अगर एक को खली चला जाए तो खली का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो 10 बच्चों को एक साथ मार सकता है, हरा सकता है। मार क्या सकता है? खाली रहेगा तो एक मारेगा तो काइनेटिक एनर्जी से भागेगा। तो मैंने वही बात लिखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, जल्दी से लिखो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। हाँ ठीक है। अच्छा एक मिनट पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो, क्या होता है लिख लो तो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो यहाँ पे। व्हेन लाइट radiation incident on any metal surface, when light's radiation incident on any metal surface, then ठीक है, any metal surface, then इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑन, ऐसे लिखना, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। मैं याद देखो, अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइनली इजेक्ट आउट विथ सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लो रे भाई, बहुत बात कर रहा है, लिख लो जी। क्या कहेंगे इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स, ठीक है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको जल्दी से बनाता हूँ, जल्दी से तुम लोग इसको समझ लोगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये क्या था हमारे पास? मेटल सरफेस। क्या है ये? मेटल सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, ठीक है, जहाँ से लाइट इंसिडेंट होकर के आया, ठीक है, लाइट की एनर्जी कितनी, लाइट की एनर्जी है E, ठीक है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके पहले तो टकराएगा बहुत, और कभी चांस मिलेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग जाएगा। ये है इसका वर्क फंक्शन, इसका कितना है 5, ठीक है, ऐसे काम करता है ये, ठीक है। तो हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे कितना है, E इक्वल्स टू एच न्यू, और यहाँ पे एच न्यू टी एच, और काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, यही है कि नहीं। रे बोलो नहीं रे, काम करो। हो गया, ये लिख लिया, यहाँ देखो डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहाँ देखो कितने चीज है यहाँ पे, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर यहाँ पे, और तीसरा नंबर ये है। तो इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। लिखने का थ्योरी तुम बहुत लिखोगे कि लाइट इंसिडेंट हुआ, कोलाइड किया, वर्क फंक्शन था, फिर निकला, इतना बात को लिख दो। लेकिन ओरिजिनली क्या होगा, सप्लाइड लाइट इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसका वर्क फंक्शन को खत्म किया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बना। क्लियर है। और यही तुमको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़े थे क्लास 11 में या फिर कहीं पे भी। तो कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू 5 प्लस के काइनेटिक एनर्जी, बोल भाई, अरे है कि नहीं। इसी को क्या कहेंगे, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। E की वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू, 5 की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखेगा, हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, कैसे लिखोगे, एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू टी एच इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस ऑफ एच सी बाई लेमडा टी एच। ठीक है, क्वेश्चंस पे ज्यादा हमें इसमें फोकस करना है, इतना थ्योरी लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, हो गया, पॉज करो ना इसको।